नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका चैनल चर्चा विद में। दोस्तों मैं हूं पंकज सिंह। दोस्तों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मनोविज्ञान के बुद्धि नामक टॉपिक पे। तो बुद्धि में हम आज चर्चा करेंगे कि बुद्धि क्या होती है, बुद्धि के विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने किस प्रकार से परिभाषित किया हुआ है, बुद्धि को थॉर्नडाइक महोदय ने कितने भागों में बांटा हुआ है और अन्य पक्षों पे हम जो है इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों बिना समय गवाए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जब हम बुद्धि के बारे में चर्चा शुरू करने जाते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में यही आता है कि बुद्धि है क्या। तो यह एक अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार है कि बुद्धि क्या है। इसको प्रारंभ में इसको पता लगाने में क्या हो गया, कितना समय लगा, इसको आप देखिए। यहां से मैंने यहां पे 3 सन लिखे हुए हैं। एक है 1910। 1910 में क्या हुआ कि ब्रिटिश मनोवैज्ञानिकों की एक बैठक बुलाई गई। 1910 में ब्रिटिश मनोवैज्ञानिकों की एक बैठक बुलाई गई कि बुद्धि है क्या, इस पर चर्चा करने के लिए। लेकिन इस बैठक में क्या हुआ, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। मतलब इस बैठक में भी बुद्धि क्या है इसको नहीं पता लगाया जा सका, बुद्धि को परिभाषित नहीं किया जा सका। उसके बाद पुनः 1921 में यानी कि 11 साल बाद 1921 में 14 चुनिंदा मनोवैज्ञानिकों की एक पुनः बैठक बुलाई गई और सबसे बुद्धि का परिभाषा मांगी गई। ठीक है, सबसे बुद्धि की क्या क्या अपने हिसाब से परिभाषा सबसे कहा गया कि आप अपना दीजिए। और जो परिभाषा उन्होंने दिया था 14 चुनिंदा मनोवैज्ञानिकों ने, उसको जर्नल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी में प्रकाशित किया गया। उसमें क्या किया गया, संकलित किया गया। यानी कि 1910 में जो बैठक थी वो उसका कोई मतलब नहीं निकला, वो बेकार साबित हो गई। उसमें किसी भी एक बिंदु पे या एक मत पे नहीं पहुंचा गया। 1921 में 14 मनोवैज्ञानिकों की, चुनिंदा 14 मनोवैज्ञानिकों की बैठक बुलाई गई, जिसमें पुनः सभी ने अपने बुद्धि के संबंध में अपनी परिभाषा को दिया। लेकिन उस पर भी सबका अलग अलग मत रहा। लेकिन उसको क्या हुआ, उस परिभाषाओं 14 परिभाषाओं को जर्नल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी में संकलित किया गया, उसको प्रकाशित भी किया गया। और 1923 में क्या हुआ कि 1923 में एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की बैठक बुलाई गई। 1923 में एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की बैठक क्या हो गई, बुलाई गई। और इस बैठक में भी क्या हुआ, किसी एक मत पे नहीं कोई पहुंचा। इस बैठक में भी क्या हुआ, कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनोवैज्ञानिक या कोई भी मंच एक मत पे नहीं हो पाए कि बुद्धि के विषय में हम ये परिभाषा दे रहे हैं, एक सर्वमान्य परिभाषा ये हो जाएगी। ठीक है, तो 1910 में क्या हुआ, बैठक तो हुई, लेकिन उस पे ब्रिटिश मनोवैज्ञानिकों की बैठक तो हुई, लेकिन उस पे कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। 1921 में क्या हुआ कि सभी 14 चुनिंदा मनोवैज्ञानिकों की बैठक बुलाई गई। जिन 14 मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाओं को क्या हुआ कि जर्नल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी में क्या किया गया, उसको एक संग्रह किया गया, संकलित किया गया। और 1923 में एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की बैठक बुलाई। मतलब उसमें सारे देश के लोग पहुंचे, सारे देश के मनोवैज्ञानिक पहुंचे। लेकिन इसमें भी क्या हुआ कि एक मत पे कोई नहीं पहुंचा और ये बैठक भी कोई बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं हुई। तो अब बुद्धि हुई क्या, बुद्धि है क्या, इस पे कब निष्कर्ष पे पहुंचा गया। तो इसके लिए सबसे पहले क्या हुआ कि 1923 में ही बोरिंग महोदय ने औपचारिक रूप से बुद्धि को परिभाषित किया। क्या कहा उसको देखिए। हुआ क्या कि जब 1910 में ब्रिटिश मनोवैज्ञानिकों की जो बैठक बुलाई गई वो असफल हो गई। 1921 में बुलाई गई जो 14 मनोवैज्ञानिकों की बैठक वो असफल हो गई। 1923 में जो अंतरराष्ट्रीय स्तर की बैठक बुलाई गई वो असफल हो गई। तो यहां पे बोरिंग महोदय ने, जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया कि एक सर्वप्रथम जो है इन्होंने बुद्धि के विषय में एक औपचारिक रूप से परिभाषित कर दिया बुद्धि को। और उन्होंने क्या कहा कि बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। ये बोरिंग महोदय ने सर्वप्रथम बुद्धि को परिभाषित करते हुए ये कथन दिया हुआ है। इसको महत्वपूर्ण के रूप से भी आप देख सकते हैं कि बुद्धि क्या है, बोरिंग महोदय ने क्या कहा था, या किसी भी मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि को परिभाषित करते हुए क्या कहा था, तो उसमें यही कहा जाएगा कि बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। इसको बुद्धि को सर्वप्रथम किसने कहा था, बोरिंग महोदय ने कहा था परिभाषित करते हुए कि बुद्धि वही हो जो बुद्धि परीक्षण मापता है। कब कहा था, 1923 में कहा था। अगर इसको और आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो 1910 में जो असफलता हुई, 1900 फिर उसके बाद बैठक उसकी जो है 1921 में हुई, जिसमें 14 मनोवैज्ञानिक बुलाए गए थे जो विभिन्न रूप से बुद्धि को परिभाषित किए और जर्नल ऑफ
एजुकेशनल साइकोलॉजी में जिसका क्या हुआ, संकलित भी किया गया उसकी परिभाषाओं। उसके बाद 1923 में अंतरराष्ट्रीय स्तर की बैठक बुलाई जो असफल हो गया, और 1923 में ही बोरिंग महोदय ने बुद्धि को परिभाषित करते हुए सर्वप्रथम बुद्धि को किसने परिभाषित किया, बोरिंग महोदय ने परिभाषित किया। और क्या कहा कि बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है, बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। ठीक है, तो ये सर्वप्रथम बुद्धि को बोरिंग महोदय ने परिभाषित करते हुए कहा गया था। इसके बाद क्या हुआ, ये बहुत अन्य चर्चाओं का विषय होगा, बहुत लंबा चला जाएगा, तो ये हम इसको यहीं पे बुद्धि की परिभाषा हमारी निकल गई है, तो हम इसके आगे बढ़ते हैं कि तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम कि बोरिंग महोदय ने बुद्धि को परिभाषित करते हुए ये कहा था कि बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। ठीक है, बुद्धि के विषय में बाद में अन्य वैज्ञानिकों ने भी अपने अपने परिभाषाओं को प्रस्तुत किया, जिसको हम आगे देखते हैं। आइए दोस्तों, बोरिंग महोदय के परिभाषा दे देने के बाद मनोवैज्ञानिकों ने भी बुद्धि को परिभाषित किया हुआ है। कैसे क्या कहा है उसको हम देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अमूर्त विषयों में सोचने की जो योग्यता है वह बुद्धि है, इसको टर्मन महोदय ने कहा हुआ है। टर्मन महोदय ने यह कहा हुआ है बुद्धि के विषय में कि अमूर्त विषयों को सोचने की जो योग्यता है वो बुद्धि है, यानी कि जो हम अमूर्त विषयों को सोचते हैं वह क्या है, जो हमारी सोचने की जो क्षमता योग्यता है वह बुद्धि है। ठीक है, अगला है बुद्धि अधिगम करने की योग्यता है। ये बकिंघम महोदय ने कहा हुआ है कि बुद्धि अधिगम करने की योग्यता यानी सीखने की योग्यता है। यहाँ पे ध्यान देंगे कि अधिगम, बुद्धि को अधिगम के विषय में अधिगम से संबंध किसने दिया हुआ है, थार्नडाइक नहीं लिखेंगे भूल के, बकिंघम। कई बार ये कंफ्यूज कर देता है कि अधिगम है तो थार्नडाइक मार देंगे, नहीं, बुद्धि अधिगम करने की योग्यता है, ये बकिंघम ने कहा हुआ है। ठीक है, थार्नडाइक ने क्या हुआ है उसको हम सबसे नीचे देखेंगे। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, वुडवर्थ ने कहा हुआ है। ठीक है, लास्ट में है बुद्धि से तात्पर्य पूर्व अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता से है, यानी कि बुद्धि से जो तात्पर्य है वो पूर्व अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता से, यानी कि वर्तमान में हम जो पूर्व अनुभव से लाभ लेते हैं उसको क्या है, जो योग्यता उसकी, लाभ लेने की जो योग्यता हमारी है वो बुद्धि है। फिर से देखें, बुद्धि से तात्पर्य पूर्व अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता से है, ये किसने कहा है, थार्नडाइक महोदय ने कहा हुआ है। तो ठीक है, यहाँ पे विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण जो है यहाँ पे उसको हमने लाया है आपके सामने कि बुद्धि के विषय में किन किन मनोवैज्ञानिकों ने किस किस रूप से परिभाषित किया हुआ है उसको हमने देखा है। आइए हम बुद्धि के प्रकार के विषय में चर्चा करते हैं। थार्नडाइक महोदय ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा हुआ है। ठीक है, पहला है सामाजिक बुद्धि, दूसरा है मूर्त या यांत्रिक बुद्धि, तीसरा है अमूर्त बुद्धि। थार्नडाइक महोदय के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार हैं, सामाजिक बुद्धि, मूर्त या यांत्रिक बुद्धि और अमूर्त बुद्धि। तो सामाजिक बुद्धि में थार्नडाइक महोदय ने क्या कहा, इस कैटेगरी में किन व्यक्तियों को रखा, किस बुद्धि के प्रकार के लोगों को रखा हुआ है। तो इसमें इन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को समझे, उसके साथ परस्पर व्यवहार करे, यानी कि उससे बहुत जल्दी जुड़ जाए, उससे बहुत जल्दी घुल मिल जाए, वो क्या होता है, सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत आता है। इस कैटेगरी में इन्होंने नेता और समाजसेवी को रखा। तो आप इसे उदाहरण से आप समझिए कि जो नेता होते हैं वो करते क्या हैं कि अगर कन्विंसिंग में जाते हैं किसी व्यक्ति के पास तो उससे उस प्रकार की बात करेंगे कि वह जो व्यक्ति होता है अगर उसको नहीं भी जानता है तो वो कहता है कि अरे यार ये तो हमसे जुड़ा हुआ है, मतलब हमारी बात करता है, उसकी नब्ज को वो क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो वो सामाजिक बुद्धि में थार्नडाइक महोदय यही कह रहे हैं कि व्यक्तियों को समझने, उसको पहले समझते हैं, फिर उसके बाद जो परस्पर व्यवहार, उनके व्यवहार से अपने व्यवहार को जोड़ लेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि जब किसी व्यक्ति के पास जाएंगे तो उसको पहले समझेंगे, उसके बाद वो देखेंगे कि वो उसका व्यवहार क्या कह रहा है, उसका बात क्या कह रही है, उसका दिमाग क्या कह रहा है, फिर उससे अपने आप को जोड़ के ऐसी मीठी मीठी बातें करेंगे कि वो ये तो हमसे मिलता जुलता है या हमसे जुड़ा हुआ शख्स है। ठीक है, अगला है मूर्त या यांत्रिक बुद्धि, वस्तुओं और यंत्रों के साथ जिनका संबंध होता है या जिनके खेल में या जिनके व्यवहार में ये सब चीजें सम्मिलित होती हैं बचपन से ही, वो क्या होते हैं, मूर्त या यांत्रिक के अंतर्गत आते हैं और वह भविष्य में क्या बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि में क्या कह रहा है कि जो व्यक्ति संकेतों, प्रतिबिंबों या शाब्दिक सामग्रियों को, संकेत जिसका प्रत्यक्ष रूप से एक आम व्यक्ति उसका तात्पर्य न समझ पाए, जिसके पीछे बहुत सी गुड़ बातें कही गई हो, संकेत, प्रतिबिंब, शाब्दिक सामग्री, उससे जो जिसका जो है परखने की या उसको समझने की जो क्षमता पहले से उसके अंदर विकसित हो वो क्या होगी, या उसके अंदर दिखाई दे वो क्या होगा, दार्शनिक या वैज्ञानिक के अंतर्गत उसको रखा गया है। यह किसके अंतर्गत आएगा, अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत आएगा। यानी कि सामाजिक बुद्धि में नेता और समाजसेवी आएंगे,
मूर्त या यांत्रिक में इंजीनियर आएंगे, और अमूर्त बुद्धि में क्या आएंगे, दार्शनिक और वैज्ञानिक आएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने जो है बुद्धि क्या है ये समझने का प्रयास किया, बुद्धि के विभिन्न परिभाषाओं को हमने देखा, बुद्धि को थार्नडाइक महोदय ने कितने भागों में बांटा है इसको हमने देखा। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और यह वीडियो परीक्षा के दृष्टिकोण से भी आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए चैनल पर बने रहें, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।